कि सराय जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है, चाहे गुरुद्वारा से बाहर है, क्योंकि वो भी एक मसला है, गुरुद्वारा के अंदर तो नहीं हो सकती ना सराय, तो गुरुद्वारा के बाहर एज लॉन्ग एज वो एसजीपीसी की हैं, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, नांदेड़ साहब, पटना साहब, तख्त श्री पटना साहब, और भी जो तमाम गुरुद्वारा हैं, नानक झीरा और अनंतपुर साहब और कहीं भी है उस पे, और साथ में जो कोई और सराय भी किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की है, किसी सोसाइटी की है, तो रिलीजियस कोई भी स्थान की रिलीजियस, उसमें उन्होंने सभी रिलीजियस स्थान भी कर दिए, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा आज से। और जो उन्होंने कहा 17 जुलाई से पे करा है, वो भी वो इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि उसका रिफंड लिया जाए। जिसका भी जीएसटी लंगर का रिफंड है मेरे को भेजें, मैं वादा करता हूं एक हफ्ते के अंदर अंदर ये करोड़ों रुपया मेरे को चाहे रात दिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में धरना देना पड़े, मैं कुछ भी करूंगा। या तो इसको बिल्कुल चार्ज नहीं हो जैसा आप कह रहे हैं, या इसका हर महीने के महीने रिफंड मिलना चाहिए, हर महीने के महीने। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। गुरुद्वारों की सरायों पर लगने वाला जीएसटी पहले केंद्र सरकार ने लगाया, लेकिन इसका भारी विरोध देखने के बाद अब इसको सरकार ने वापस ले लिया है। लेकिन इस मुद्दे को राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने राज्यसभा में उठाया। हमारे साथ खुद विक्रमजीत सिंह साहनी जी हैं। साहनी साहब, लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस डिसीजन को अपने वापस ले लिया है, क्या कहेंगे? हमने ये इशू कल 0 आवर में उठाया था, सीरियल नंबर 11 पे, और बात भी की थी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, क्योंकि मेरे बैचमेट ही जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन थे पहले, मैंने उनसे भी बात की और मैंने कहा भी ये कुछ मामला ठीक नहीं है, ऐसे सराय पे वो बेचारे, और सराय में कौन लोग रहते हैं, या तो जो होटल अफोर्ड नहीं कर सकते या श्रद्धालु लोग रहते हैं। हमारे पेरेंट्स भी सराय में रहते थे। मैं उनसे पूछता आप क्यों रहते हैं, वो कहते नहीं हमें सानू गुरुद्वारे जाना है 2:30 बजे, तो होटल तो गड्डी लैके किमें आन, तो इसलिए कोई अमीर गरीब का भी सवाल नहीं है, टोकन है। तो उन्होंने फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम से बात की, और आज सुबह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, सीबीडीआई ने इसका पूरा स्पष्टीकरण कर दिया, लिखती रूप में हमें दे दिया कि सराय जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है, चाहे गुरुद्वारा से बाहर है, क्योंकि वो भी एक मसला है, गुरुद्वारा के अंदर तो नहीं हो सकती ना सराय, तो गुरुद्वारा के बाहर एज लॉन्ग एज वो एसजीपीसी की हैं, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, नांदेड़ साहब, पटना साहब, तख्त श्री पटना साहब, और भी जो तमाम गुरुद्वारा हैं, नानक झीरा और अनंतपुर साहब और कहीं भी है उस पे, और साथ में जो कोई और सराय भी किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की है, किसी सोसाइटी की है, तो रिलीजियस कोई भी स्थान की रिलीजियस, उसमें उन्होंने सभी रिलीजियस स्थान भी कर दिए, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और आज से, और जो उन्होंने कहा 17 जुलाई से पे करा है, वो भी वो इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि उसका रिफंड लिया जाए। मेरी इस संदर्भ में सरदार हरजिंदर सिंह धामी, प्रेसिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कल से बात हो रही थी, आज भी बात हुई, उन्होंने भी इसमें बड़ी खुशी जतलाई है, मैंने उनको ये डिसीजन कन्वे कर दिया। और एक उनसे बात करते करते एक नई बात पता लगी, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का धन्यवाद कर रहा था कि आपने कभी पीछे कुछ महीने पहले, कुछ देर पहले लंगर पे जीएसटी माफ़ कर दिया, मैंने ऐसे ही धामी साहब से पूछा भाई लंगर पे तो जीएसटी नहीं लगता, चलो, तो उन्होंने नई बात बता दी कि भाई हमें देना पड़ता है, फिर हम रीइंबर्समेंट लेते हैं। वो हमने छानबीन की, अब अकेले एसजीपीसी नहीं 4 करोड़ रुपए का रिफंड है, ऐसे ही और गुरुद्वारों में पता नहीं 20-40-50 करोड़ होगा मेरे हिसाब से। लंगर तो हर गुरुद्वारे में चलता है, और सिख समुदाय ने कोविड में, और आपको मेरे को कहने की जो दुनिया भर में जो है योगदान रहा है सर। हाँ, कम्युनिटी किचन जो लंगर है, वहाँ गरीब कोई भी जा सकता है। पहले तो लगाना ही गलत था, अब उसको एग्जम्प्ट कर दिया, लेकिन वो बेचारे देते हैं। तो मैंने फिर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को कहा भाई ये 12 तारीख तक सेशन है, आप ये 4 करोड़ रुपया हमें 12 तारीख को रिफंड दें, हम तो चेक लेके ही जाएंगे पार्लियामेंट से, हम तो बैठे रहेंगे पार्लियामेंट में, रोज़ सारे पंजाब के एमपी हैं, बैठ जाएंगे, चाय पानी पी लेंगे। और उनको मैंने कहा जी ये 4 करोड़ रुपया एसजीपीसी, और गुरुद्वारों को भी मैं आपके चैनल के थ्रू बोलता हूँ,
जिसका भी जीएसटी लंगर का रिफंड है मेरे को भेजें। मैं वादा करता हूं एक हफ्ते के अंदर अंदर ये करोड़ों रुपया, मेरे को चाहे रात दिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में धरना देना पड़े, मैं कुछ भी करूंगा अपने सिख समुदाय की सेवा के लिए, अपने सिख भाइयों के लिए। और मैं सारे सिख समुदाय को आज ये बधाई देता हूँ जीएसटी इशू पे। सर, जिस तरीके से लंगर पर जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन जब इसका विरोध हुआ था तो सरकार ने कहा था कि हम इसको वापस लेते हैं, लेकिन पहले देना पड़ता है फिर वापस रिफंड लेते हैं। नहीं, हमें भी आज ही पता लगा, क्योंकि वो कहते हैं डेवल लाइज इन डिटेलिंग। ऊपर ऊपर से सब ठीक लगता है, और वो अब पता लगा कि भी 4 करोड़ रुपया उन्होंने वो देते हैं पहले, फिर रिफंड लेते हैं। रिफंड मिला नहीं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने श्योर किया कि वो देख रही हैं, और जो सेंटर का जो भी है वो जल्दी अगले हफ्ते। तो ऐसे ही मेरे को आई एम मोर देन श्योर, और गुरुद्वारा का भी ऐसे जीएसटी पड़ा होगा सर, रिफंड। क्या ऐसी कोई मांग करेंगे आपकी जीएसटी बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, कोई जीएसटी ना लगे? उसके लिए उन्होंने जीएसटी काउंसिल, क्योंकि उसका एक प्रावधिकरण है ना, क्योंकि अब आप आटा ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, वो वेंडर ने आगे किसी से माल लिया, वो जीएसटी में चलता आ रहा है। अब कहीं तो रोकना, इनका ये है कि दे दो फिर रिफंड ले लो, उसका कोई तरीका वो कह रहे हैं निकालेंगे, पर पहले ये रिफंड, मैंने कहा या तो इसको बिल्कुल चार्ज नहीं हो जैसा आप कह रहे हैं, या इसका हर महीने के महीने रिफंड मिलना चाहिए, हर महीने के महीने। साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप समाज सेवी भी हैं, लगातार समाज में सेवा करते रहते हैं, और सरकार को क्या ऐसे जो सेंटिमेंट से जुड़े चीज़ें होती हैं, चाहे जीएसटी लगा दिया सराहों पर, इनसे कहीं ना कहीं गुरेज करनी चाहिए? नहीं, गुरेज करना चाहिए, मैं समझता हूँ, पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि जीएसटी काउंसिल ने लगाया। अब वो मेरे को कह रही है जीएसटी काउंसिल में सारे मंत्री भी आते हैं, अब वो पर उनकी माइनॉरिटी होगी। मैं ये नहीं कहता कि अब काउंसिल में यहाँ जो पास हुआ वहाँ चीमा साहब भी रहेंगे, पर वो अकेले बेचारे, उन्होंने तो आवाज़ उठाई इसके खिलाफ। अब वो कहते हैं जी काउंसिल की रिकमेंडेशन दी, पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, काउंसिल ने भले ही रिकमेंड कर दिया, लेकिन लागू करने से पहले मिनिस्ट्री को भी तो सोचना चाहिए कि भाई इसमें क्या कोई 2-4 रद्दोबदल उसमें करनी चाहिए। अब उन्होंने क्या सोच के, उनका जीएसटी काउंसिल का काम है रेवेन्यू बढ़ाना, वो तो हर माइक्रो वो लेंस लेके बैठे हैं कि भाई क्योंकि रेवेन्यू कम हो रहा है सरकार का, और वो चाहते हैं इसका दायरा बड़ा करो, इसमें हर चीज़ पे वो देखते रहते हैं, हर चीज़ पे लगाते हैं। अब उन्होंने ये भी पकड़ लिया भी चलो ये होटलों पे तो लग रहा है, सराय पे भी लगा दो। लेकिन आपकी बात से मैं मुतफिक हूँ, सरकार को तो ऐसी सेंसिटिव चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो बिल्कुल, ये थे राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह सानी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।